जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ दिव्यांशु पांडे। आज हम बात करेंगे नेपाल के बारे में। नेपाल में पॉलिटिकल क्राइसिस अकर हो रही है और हो सकता है वहां पर एक बार फिर से हिंदू मोनार्की पीरियड शुरू हो जाए और नेपाल 2008 से पहले की तरह ही हिंदू राष्ट्र विश्व का बन जाए। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, नेपाल भारत का एक पड़ोसी राज्य है। संस्कृति में दोनों ही देश एक ही हैं और नेपाल की जो निर्भरता है भारत और चीन पर सबसे अधिक रहा करती है। भारत और नेपाल को हम कहते हैं कि रोटी और बेटी का संबंध है, क्योंकि माता सीता के जो पिता थे राजा जनक, वो इसी पूरे साम्राज्य के राजा थे और माता सीता यहीं से जो है अयोध्या आई हुई थी। लेकिन 21st सेंचुरी के परिदृश्य में अगर हम देखें तो यहाँ पर काफी बदलाव होते जा रहे हैं। फॉर्मर किंग नेपाल के, जिनका नाम ज्ञानेंद्र शाह है, आप इनको यहाँ पर फोटो में देख भी सकते हो, इनका कमबैक हुआ है और लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि कम बैक किंग, सेव द कंट्री, वी वांट मोनार्की एंड वेकेट दी रॉयल पैलेस फॉर द किंग। ठीक है, तो ये बातें आपकी हो रही हैं। अभी सोशल मीडिया पर यह भी न्यूज फैली हुई है कि नेपाल के आर्मी चीफ के द्वारा कहा गया है कि नेपाल में जो गवर्नमेंट है पिछले 2008 से लेकर अभी तक कार्य कर रही है, लगातार वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है और वो चीन के मॉइस्ट एजेंडे को इम्प्लीमेंट कर रही है। क्योंकि अगर आप नेपाल की गवर्नमेंट्स को देखो, चाहे जो भी पार्टी हो, और मॉइस्ट में दो भागों में वो बटे हुए हैं, तो वो मॉइज्म की थ्योरी को वहां पे इम्प्लीमेंट करते हैं और वहां पर भी हम कह सकते हैं कि विदेशी देशों का काफी इन्फ्लुएंस नेपाल में बना आ रहा है। तो अब इस कारण से नेपाल के हजारों लाखों लोग जुड़े हुए हैं ज्ञानेंद्र शाह के साथ और वो कह रहे हैं कि आप पुनः लौटिए और हमें जो है वही रूल चाहिए जो आज से लगभग 1500 लगभग जो है 17-18 साल पहले का चलता था। Then there were bike rallies with hundreds of participants earlier in the week with the demand bring back the Hindu monarchy back in Nepal. Gyanendra was returning to Kathmandu, Nepal's capital, after 2 months. While away, he was in the Pokhara and visiting holy shrines. ठीक है, तो जितने भी shrines हैं, मठ मंदिर हैं, वहां पर जा रहे हैं, लोगों की सपोर्ट ले रहे हैं, कह रहे हैं कि एक बार हम फिर से नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अब हिंदू राष्ट्र से ये सेकुलर कैसे बन गया, इसके बारे में भी हम अभी चर्चा जरूर करेंगे। वाई नेपाल इज सीइंग अ चर्न फॉर हिंदू मोनार्की, ये इसका हेडिंग है। प्रो मोनार्की इंडिविजुअल्स एंड हैंडल्स क्लेम almost 4 lakh people had gathered to welcome the Gyanendra. We are here to give the king our full support and to rally behind him all the way to reinstating him in the royal throne, 72-year-old थिर बहादुर भंडारी told। ठीक है, तो नेपाल के जो लोग हैं अपने तरफ से प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि हमें जो है हम अपने राजा की मांग कर रहे हैं। पहले तरह ही शासन होना चाहिए था, वो काफी अच्छा था। अभी के जो नेता लोग हैं वो साल में कितनी बार सरकारें बदल देते हैं और यहाँ पर पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर जो है सरकार बना लेता है और हम कहते हैं ना कि अपने में आपस में रोटियां बांट लेते हैं, सेक लेते हैं। नेपाल वॉज द लास्ट हिंदू किंगडम with its king serving the army during महाशिवरात्रि and receiving the blessing of patron goddess कुमारी during the festival of इंद्र जात्रा। ठीक है, तो ये कहा जाता है कि इनके जो राजा हैं वो भगवान विष्णु के वंश से चले आ रहे हैं। There is a strong movement favoring Hindu monarchy in Nepal, where a popular movement which may believes was backed by China brought end to the Gyanendra rule in 2006. नेपाल हैड बीन अ हिंदू मोनार्की फॉर 240 years। अब इसमें चीन का तो इन्फ्लुएंस था ही कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र से हटाकर एक तरीके से सेकुलर मॉइस्ट वाला राज्य बनाए। भारत का भी था, भारत में जब यूपीए फर्स्ट की सरकार आई थी और ये जो आपके कम्युनिस्ट हैं उन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट दिया था, तो उन्होंने इन सब मांग रखी थी। यहाँ के भी बहुत सारे मॉइस्ट लीडर्स थे जो वहां पर जाके ये सब काम आपका किया करते थे। फिर आप सभी जानते हो कि जब रेजिम चेंज होता है तो उसमें बहुत सारी फोर्स लगी होती है ना, कि हम इन सब चीज़ों को बदलें, वहाँ के लोगों में उनके संस्कृति के प्रति घृणा पैदा कर दें। ये सब चीज़ें आपकी होती हैं, जैसे भारत में भी आपका हुआ है, लेकिन वो धीरे धीरे करके भारत में ठीक हो रहा है।
One of the reasons behind the pro-monarchy sentiment is people frustration with rampant corruption and economic gloom. Though the king was the entire power and stability, Nepal has lacked that since 2008 when it voted to become a republic. गणतंत्र जब से बना तब से जो है यहाँ पर काफी चीजें खराब होने लगी. Since then Nepal has seen 13 गवर्नमेंट्स. सोचिए भारत में 5 साल में एक इलेक्शन होता है. अगर हम 2008 से भी पकड़ें, 2009 में हमारा एक और लोकसभा हुआ था, तो हमारा लोकसभा चुनाव 2009, 2014, 2019, 2024, 1, 2, 3, 4 हमारे यहाँ 4 डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चल रही हैं डेमोक्रेसी के थ्रू. लेकिन सोचिए इसी 18 साल में 13 गवर्नमेंट इसमें चेंज हुई हैं. तो सत्ता की कितनी लालसा है, ठीक है, सत्ता की कितनी लालसा है कि हम करप्शन पे करप्शन करते जाएं. हमको तो ये भी नहीं पता होता है कि नेपाल का प्राइम मिनिस्टर कौन है, क्योंकि आए दिन वो बदलता ही रहता है. तो ये चीजें नेपाल में आपकी चल रही हैं और इसको लेकर जनता के मन में काफी आक्रोश है. नेपाल्स political leaders including Prime Minister KP Sharma Oli has rejected the possibility of monarchy return to Himalayan kingdom. अब होता क्या है कि सभी को अपनी गद्दी प्यारी रहती है, सभी को अपनी गद्दी प्यारी रहती है और कोई ये नहीं चाहता कि वो चेंज आए. राजा महाराजा होंगे तो वो भी नहीं चाहते होंगे कि चेंजेस आए, लेकिन कुछ ऐसी आपकी हम कह सकते हैं कि परिवर्तन आ जाता है कि करना पड़ता है. अब उसी प्रकार से एक बार फिर से परिवर्तन की राह पर शायद नेपाल आगे बढ़ रहा है. Some people are shouting slogans to reinstate monarchy these days, which is simply not possible. ठीक है, इन्होंने कहा कि देखिए मोनार्की का दौर नहीं है, आजकल वोटिंग हो, उससे सरकार चुनी जाए, ऐसा प्रोसेस आपका हो, ठीक है. लेकिन सिस्टम जब एकदम भ्रष्ट हो जाता है तो डेमोक्रेसी भी सही तरीके से वहां पर नहीं चल पाती है. सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप म्यांमार में और बांग्लादेश में देख सकते हैं. हाउ नेपाल बिकेम अ हिंदू मोनार्की. ठीक है, देखिए व्हाट इज नाउ नेपाल ओनली एग्जिस्टेड अ स्मॉल principalities before King Prithvi Narayan Shah unified fragmented kingdoms of the region to form the Kingdom of Nepal in 1768. छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर इन्होंने एक किंगडम बनाया जिसको नेपाल नाम दिया गया था. Though by 1800 the kingdom was being ruled by regents and self-appointed prime minister, they were doing so in the name of kings of Shah dynasty. ठीक है, तो राजा क्या करते हैं, प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं, प्रधानमंत्री पूरा देख रेख आपका करता रहता है और राजा को रिपोर्ट देता है. It was in 1950 Tribhuvan Shah, who held a ceremonial role like his ancestor, claimed political role. Since then, King of Shah dynasty exerted political power in Nepal until the government movement in 2006. ये भी मैं आपको बता दूं, जब भारत स्वतंत्र हो रहा था, 1950 का दौर था, तो नेपाल की तरफ से भारत को ऑफर दिया गया था ना कि आप हमको अपने देश में मिला लीजिए. लेकिन हमारे नेहरू जी कहे नहीं, हम मिलाने में नहीं, हम लेने में नहीं, हम देने में ज्यादा विश्वास रखते हैं. जैसे अक्साई चीन हो गया, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हो गया, ये सब चीजें. इट वॉज त्रिभुवन शाह सन्स महेंद्र शाह who not only modernized Nepal but also developed the idea of monarchy, Hindu monarchy. He also enacted a nationalist government program that would reshape a diverse Nepal into a single identity around himself as the symbol of national unity. This program was summed by the स्लोगन एक राजा एक भेष एक भाषा. यही इन्होंने स्लोगन भारत से ही आपका कॉपी किया था. जैसे भारत में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था ना कि एक देश में एक विधान एक निशान और एक संविधान होना चाहिए ना, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आपने देखा था कि 2 विधान 2 निशान 2 प्रधान हो गए थे. वहां की मुख्यमंत्री को पहले प्रधानमंत्री कहा जाता था. तो ये सब चीजें भारत में आपकी हुई हैं और जिससे कि हम काफी पीछे रह गए हैं, लेकिन अब हमें काफी तेजी से आगे बढ़ना होगा. आफ्टर महेंद्र डेथ द स्केप्टर वाज पास्ड ऑन टू हिज एल्डेस्ट सन. बीरेंद्र जी के पास ये गई इन 90s. आफ्टर अ सीरीज ऑफ मास प्रोटेस्ट बीरेंद्र एग्रीड टू ट्रांजिशन नेपाल फ्रॉम अ एब्सोल्यूट मोनार्की टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की शेयरिंग पावर विद एन इलेक्टेड पार्लियामेंट. ठीक है, भारत में अगर आप देखोगे तो 3 टियर गवर्नमेंट है, एक यूनियन की, एक स्टेट की और एक आप ग्राम पंचायत कह लो या फिर म्युनिसिपल कमेटी कह लो, जिससे कि लोकल स्तर तक विकास आपका पहुंच सके. तो यहाँ पर मूवमेंट आपका होने लगा. उसी समय इनके परिवार की उनको जो है एक लड़की पसंद आ गई. और कौन सी लड़की थी,
ये जो आपकी सिंधिया घराना है भारत में, ठीक है, वसुंधरा राजे, उन्हीं के घराने की एक लड़की को। Despite the compromise, discontent simmered among the people. The mid-90s also saw the rise of Maoist insurgency in Nepal. अब यहाँ पर विदेशी इन्फ्लुएंस 90s के दौर से आपका शुरू हो गया। One of the key leaders of that Maoist movement was पुष्प कमल दवल प्रचंड। ये तो प्राइम मिनिस्टर कई बार उनके रहे हैं, तो उन्होंने जो है ये सब चीजें आपका शुरू कर दी। किंग बीरेंद्र, क्वीन ऐश्वर्य and 8 other royal family member were killed in palace massacre on June 1st 2009। वही लड़के के चक्कर में, ठीक है, इन्हीं के परिवार के एक उसने जो है सभी का कत्ल कर दिया। अब जब कत्ल कर दिया तो इनके परिवार के चाचा या फिर मामा ऐसे किसी को जो है उनके लड़के को बना दिया गया। क्राउन प्रिंस दीपेंद्र reportedly intoxicated and angry over his family's opposition to his choice of bride killed his family members before turning the gun on himself। तो ये चीजें आपकी हुई, ठीक है, कि आप मेरे पसंद की लड़की से शादी नहीं कर रहे हो, तो उसी में उसने सभी को आपका मार दिया। दीपेंद्र ब्रीफली बिकेम द किंग इन दी comatose state before dying 3 days later। It was then that ज्ञानेंद्र शाह बिकेम किंग। इसके बाद जो है ज्ञानेंद्र शाह आए हैं, जो लगातार रैली पे रैली आपका करते जा रहे हैं। However, ज्ञानेंद्र region as the king of Nepal was short। The final name was the state of emergency he imposed in 2005 to take direct control of the government। फिर मास प्रोटेस्ट चला आपका, ठीक है, पीपल्स मूवमेंट जन आंदोलन के उसके द्वारा। फिर सुनियोजित तरीके से वहां पर सरकार बदली गई, फिर हिंदू राष्ट्र को आपका हटा दिया गया, रिपब्लिक लाया गया। पिछले 18 साल में 13 बार गवर्नमेंट आपकी बदली गई है। एक बार फिर से यही चीज हो रही है कि नेपाल को पहले की भांति राजा वाला बनाना है, ठीक है, राजा होगी प्रजा होगी, हम सबके लिए जो है काम करेंगे। It is the Narayaniti palace the people now want Gyanen to return to as the king। नारायणती खाली गारा हमरा राजा औदही छान, मीनिंग वैकेट द रॉयल पैलेस वी आर ब्रिंगिंग आवर किंग बैक। तो ये चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो इसमें भी इन्फ्लुएंस आपका रहेगा, देशों को तो इन्फ्लुएंस रहता है, चाहे चीन हो चाहे भारत हो। अब देखते हैं कि किस तरीके से ये आगे बढ़ता है और भारत इसमें क्या अपने तरफ से राय रखता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे कोर्सेज में एनरोल हो जाएं। हमारे एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स को आप ले सकते हैं, जिससे कि अपनी इंटरव्यू की आप प्रिपरेशन करें और वो रिटन कोड का यूज करें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।